नमस्कार, आप देख रहे हैं विशाल खबर और मैं हूं सुनील तिवारी। चर्चित चेहरा के इस अंक में आज हम हैं बिरसिंहपुर के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष धनीराम प्रजापति जी के साथ। धनीराम प्रजापति जी की कोई राजनीतिक लाइन नहीं रही कभी, इसके बाद भी आप राजनीति में आए और 2014 में भारी मतों के साथ विजयी हुई। लगातार आप पर 5 वर्षों तक आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, आप संघर्ष करते रहे। बावजूद इसके दूसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के भी, चूंकि पहले आप भारतीय जनता पार्टी में थे, और इसके बाद दोबारा भी भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, तो आपने जो है तो चुनाव लड़े और आप अपनी पत्नी को पार्षद भी बनाए और अध्यक्ष भी बनाए। आज हम उनसे कई प्रकार के सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनसे हर जनता ने जो आरोप लगाए हैं, नगर के लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, उनसे पूछेंगे आखिर उसकी सच्चाई क्या है, और वो आज अपना खुद जवाब देंगे और सीधा कैमरे के सामने देंगे। तो हम सीधा उनसे पहले पूछेंगे। पहले तो धनीराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विशाल खबर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। 2014 में चुनाव में आए, आप चुनाव लड़े। इसके पहले कोई राजनीतिक आपका करियर नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था, कैसे राजनीति में आना हुआ अचानक से? नहीं, मेरे परिवार के कोई राजनीति करते नहीं थे। मैं जब से होश संभाला, यानी 16-17 साल का हुआ, पार्टी के कार्यों में मैंने भाग लेता रह गया। बिल्कुल, मतलब झंडा लगाना, बैनर लगाना, दीवारों में पहले लिखा जाता था, दीवारों में लिखना, जिंदाबाद लिखना, सबके नाम लिखता था और पार्टी में काम करता था। मैंने वॉल पेंटिंग और झंडा लगाने का सफर अध्यक्ष में आकर के रुका जी। इसके बाद मैं जब चुनाव आया, कई बार मैंने टिकट मांगा पार्षदी की, मुझे टिकट नहीं मिली। लोग मुझको समझा देते थे, मेरे जो वरिष्ठ नेता थे, बिल्कुल, तो उसको मैं मानता था। इसके बाद जब फिर नंबर आया, एससी सीट हुई, तो हमने पहल किया, अपने सीट मांगा, टिकट मांगा, पार्टी ने हमें टिकट दिया। उसमें हम लोगों ने मेहनत किया, जनता ने हमको सहयोग दिया, जनता ने समझा लायक, तो उन्होंने हमको अच्छे मतों से विजयी बनाया। 2014 में कौन मजबूत प्रतिद्वंदी था आपका और जिसको आपने हराया, और लगभग कितने वोटों से? 14 में जब चुनाव हुआ था तो बहुत सारे लोग लगे थे, 7-8 लोग लड़े थे। उसमें बहुजन समाज पार्टी का प्रतिद्वंदी था, उनसे मैंने 850 वोटों से जीता। कितनी वोट मिली थी 2014 में? लगभग आपको 3700 वोट मिला था। 3700 वोट आपको मिली और आप जो है तो विजयी हुई। लगातार 5 साल तक जो है आप काम कराए, नगर परिषद के अध्यक्ष रहे। निश्चित तौर पे कई समस्याएं आई, उन समस्याओं से कैसे आप तो सुलझे? कौन कौन सी मुख्य समस्याएं थी उस टाइम पे आपको? क्योंकि एक छोटा राजनीतिक अनुभव, निश्चित तौर पे वॉल पेंटिंग करना, झंडा लगाना तो ठीक है, पार्टी के लिए काम करना, पर सीधा दायित्व में आ जाना और नगर की पूरी भागदौड़ संभालना, लगातार निश्चित तौर पे कुछ समस्याएं। क्या मुख्य समस्याएं थी उस समय? नहीं, समस्याएं ऐसी कोई नहीं आई है। जनता की जो मांग थी, जनता ने जो मांग मुझसे रखा, जनता का बहुत सारा सहयोग था मेरे साथ। उन जनता के मांग के अनुसार मैंने काम किया है। कहीं रोड बनाना था, नाली बनाना था। फिर जनता की यहाँ सबसे बड़ी मांग थी, सुलभ शौचालय नहीं थे, धार्मिक नगरी थी, गरीनाथ धाम था। निश्चित तौर 50,000 लोग पूर्णमासी सोमवार में आते थे, फिर मेला भी होते थे अधिमास का, उसमें भी आते थे, दीपावली में आते थे। सबसे ज़्यादा उनकी मांग थी कि यहाँ सुलभ शौचालय नहीं है, सुलभ शौचालय बनाया जाए। बिल्कुल। उस बीच में मैंने प्रस्ताव रखा, पहले एक सुलभ शौचालय बना, फिर दूसरा बनवाया, बस स्टैंड में बनवाया, गरीनाथ धाम के पास बनवाया, एक मेन मार्केट में मैंने सुलभ शौचालय बनवाया। बिल्कुल। और 5 वार्डों में सामुदायिक स्वास्थ्य शौचालय बनवाया, सामुदायिक शौचालय बनवाया। तो और क्या विकास? आपने तो शौचालयों की कहानियां बहुत सारी बता दी, और क्या विकास रहे आपके 5 साल के अंदर, मुख्य जो आपने विकास किया? बस गांव में हमारे ज़्यादा विकास नहीं था,
रोड नहीं थी, नालियाँ नहीं थी, तो अधिकतर रोड वार्डों में बनवाया, हर वार्डों में नालियाँ बनवाया, और जो पानी का भराव होता था उनमें बड़े बड़े नाला दिया मैंने बनवाया हूँ। अच्छा, चूंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लगातार आपके, मैं प्रतिद्वंदी भी कह सकता हूँ, विरोधी भी कह सकता हूँ, कुछ लोगों को भी कह सकता हूँ, जो सुनने में आया। कई बार अखबारों में भी पिछले दिनों हमने भी छापा था, कुछ खबरें छापी थी, तो उसमें आपका कहना था कि भाई मैं इस पर जवाब दूंगा, मेरा तो प्रश्न नहीं लिया गया। आज मैं उस ऐसे भी प्रश्न करूंगा आपसे। अमानत में खयानत के आरोप लगना, विकास कार्यों में लगातार रहता था कि अध्यक्ष का कमीशन है और अध्यक्ष इतना कमीशन ले, कुछ काम नहीं करते। दूसरा, प्रधानमंत्री योजना में, प्रधानमंत्री योजना के जो लाभ मिले हैं उस टाइम भी आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि हर व्यक्ति से आपने पैसा लिया, ऐसा आरोप लोगों ने लगाया। क्या सच्चाई है उस पर, क्या हकीकत है, क्यों ऐसे आरोप लगे आप पर? बात सबसे पहले तो विकास कार्य की है। जो विकास कार्य मैंने किया हूँ, ना कोई ठेकेदार को मैंने कभी फाइल रोका, और मेरे फाइलों को कोई जांच करा ले कि वो जब इंजीनियर साहब और हमारे सीएमओ साहब दस्तखत करते हैं, इसके बाद अध्यक्ष महोदय के दस्तखत होते हैं। तो जैसे उनके दस्तखत हुए हैं, ठीक 1 दिन या 2 दिन में मैंने उनके दस्तखत कर दिया हूँ। विकास कार्यों में मैं कभी फाइल नहीं अटकाया हूँ। रह गई बात जो शासन की योजनाएं हैं, तो शासन की योजनाएं मतलब पीएम आवास हो गया, संबल कार्ड हो गए, श्रमिक कार्ड हो गए, राशन कार्ड हो गए, तो ऐसे मैंने 1800 स्वीकृत किया था पीएम आवास। उनमें मैंने कभी भी 1 रुपया किसी भी पब्लिक से 1 रुपया नहीं चाहा कि मुझे कोई 1 रुपया दे दे। आरोप लगाने को कोई कुछ भी लगा सकता है, उन लोगों के भी बाल बच्चे हैं, वो लोग अपने बाल बच्चों की कसम खा के बोले मेरे सामने कि मैंने 10 रुपया दिया हूँ, उससे अधिक से 10 रुपया मांगा। जो भी मेरे पास दस्तखत कराने आए, कभी भी किसी से 1 रुपया मैंने नहीं लिया। बिल्कुल निष्ठापूर्वक काम किया हूँ। जब तो मुझको दोबारा पार्षद भी बनाए हैं निर्दलीय में, और मुझको अध्यक्ष भी यहाँ के पार्षदों ने, पार्षद बनाई जनता ने, अध्यक्ष पार्षद बने, और पार्षदों ने मेरे पत्नी को अध्यक्ष बनाया दोबारा। अच्छा, आपने चुनाव की बात छेड़ दी, मैं एक प्रश्न आपसे ये भी करूंगा कि भाजपा से आप अध्यक्ष बने 2014 में, 5 साल तक भाजपा से रहे, फिर भाजपा से ऐसा क्या विरोध हो गया, या कि भाजपा का आपसे क्या ऐसा विरोध हो गया कि आपको टिकट नहीं मिली और आपने भाजपा से बगावत करके और निर्दलीय चुनाव लड़ा दिए? सब मैंने भाजपा से बगावत कभी नहीं किया। मैंने भाजपा से अपने पत्नी के लिए, पार्षदी के लिए टिकट मांगा, और वो वार्ड नंबर 4 से मैंने टिकट मांगा, क्योंकि वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 2, 4 हरिजन वार्ड थे, 80 वार्ड थे। तो मेरा ये उद्देश्य था कि भाई जो हमारे लिए वार्ड सुरक्षित है, मुझे वहीं लड़ना चाहिए। बिल्कुल। अन्य वार्डों में मैं क्यों लड़ूं? बिल्कुल। अन्य वार्डों में ना लड़ूं भाई। हमारे पिछड़ा तो ठीक है, जो सामान्य वार्ड है तो हमारे सामान्य वर्ग के लोग लड़ें, उसमें मैंने इसलिए नहीं गया। और नहीं तो जनता ने मुझे सामान्य वार्डों में भी कहा है कि आप इससे लड़ लीजिए, इससे लड़ लीजिए, इसलिए मैं नहीं गया कि भाई वो हमारे सामान्य लोग उस वार्डों में। ऐसा तो डर नहीं था कि मैं उसमें से चुनाव लड़ूंगा और यहाँ से तो हो सकता है कि मेरी पत्नी जीत जाए और मैं हार जाऊं, ऐसा डर तो नहीं? ऐसा मुझे कभी भी डर नहीं लगा, ऐसा कभी भी नहीं डर लगा। भाजपा लगातार प्रयास कर रही है आपको लाने का। भाजपा ने टिकट नहीं दिया। मैं जब अध्यक्ष था तो मुझको महामंत्री बनाया गया संगठन का। उस महामंत्री होने के नाते, नगर का अध्यक्ष होने के नाते मैं पार्टी का निष्ठावान कार्य करता था, निष्ठावान काम किया हूँ निष्ठा से। कहीं भी पार्टी का मैंने कभी भी अनहित नहीं चाहा, लेकिन पार्टी कुछ लोगों के कहने से यहाँ के वो अपना पिछलग्गू बनाना चाहती थी। मैं पिछलग्गू होकर काम नहीं किया, मैं जनता के बीच में जनता का काम किया हूँ। जनता ने मुझको चुना था, इसलिए उन्होंने मुझको व्यक्तिगत विरोधाभास से कि मैं यहाँ का मुखिया हूँ, मैं जो चाहूँ वही होगा, ऐसा मैंने नहीं किया। जनता का काम किया हूँ, इसलिए मुझे टिकट नहीं दिए, मैं निर्दलीय रहा। अच्छा, चर्चा का विषय है, लगातार विषय बदलते रहता है। अभी भी मुझे लगता है कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी जब सांसद जी यहाँ आए थे। अब क्या है, धनीराम खुद चाहते हैं भाजपा में जाना या पार्टी चाहती है कि धनीराम भाजपा में आ जाए? अरे ये तो बताने वाली बात है। मैं तो पार्टी का विरोध ही नहीं किया, पार्टी में था, पार्टी का चुनाव लड़ा हूँ तो विरोध नहीं किया। पार्टी अभी भी मुझसे काम लेना चाहती है, जो काम लेती है मैं कर देता हूँ, और पार्टी के नीति रीत में मैं चलता हूँ।
अब वो मुझको अपने आप में सम्मिलित करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, वो उनका मत है। आपका मन क्या है? मेरा मन है मेरा कोई सम्मान करेगा तो मुझको अच्छा लगेगा तो काम करूंगा, जो सम्मान सहित मुझको लेंगे मैं जाऊंगा, नहीं सम्मान सहित लेंगे तो नहीं जाऊंगा। अभी स्थितियां बन रही थी पार्टी में जाने की, जो चर्चा का विषय अभी कुछ दिन पहले की कहानी है, मुझे लगता है 2-4 दिन पहले। क्या ऐसी स्थितियां आ गई कि नहीं बन पाए, नहीं गए पार्टी में? वो हमने उसमें अभी अपने नहीं रखा था पार्टी ज्वाइन करने में, उसमें क्योंकि ये नगर पालिका का कार्यक्रम था, हमने कुछ विकास कार्य के टेंडर निकाले थे, तो उनका ये मन था कि भाई हमारे नेता तो वही है, पार्टी है, सरकार है, तो कुछ शिलान्यास कराना था। और मेरे ही कार्य किए हुए कुछ पूर्व के उनका लोकार्पण नहीं हुआ था, तो 3 काम लोकार्पण के थे और 3 काम हमारे शिलान्यास के थे, नालियों के 10-12 लाख के, तो उन्हीं का भूमि पूजन कराने को शिलान्यास। इस बार भाजपा की पुष्पा कोरी लगभग थी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की, और अगर वो आती पार्षदों ने उनका साथ देते वो तो निश्चित तौर पे वो अध्यक्ष बनते। पर पिछली बार के मुझे लगता है प्रतिद्वंदी ही रहे आपके, वो ऐसे व्यक्तियों के साथ आपने समझौता किया और पार्षदों की, ऐसा लोगों ने आरोप लगाया कि पार्षदों को खरीद फरोख्त की लोगों के साथ, उनके साथ मिलकर के, जो पिछली बार के आपके प्रतिद्वंदी थे, और आपने जो है तो अपनी पत्नी को अध्यक्ष बनाया, ऐसा भी लोग कहते हैं, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, पार्षद जीते, पार्षद मेरे विकास कार्य से खुश थे, इसलिए वो मुझको दोबारा मेरे पत्नी को वोट दिया है और बिना स्वार्थ के वोट दिया है, मेरा सहयोग किए हैं और मैं भी उनका विकास कार्य के लिए वादा दिया हूँ। जो भी वार्ड का विकास होगा उनके अच्छे से वार्ड का विकास कराऊंगा, अच्छा विकास कराऊंगा, हमारे पार्षद चाहेंगे, ये उद्देश्य है। मैं मतलब आपका ये कहना है कि अगर मेरा विरोध होता तो फिर मैं दोबारा नहीं आता, तो जो लोग आरोप लगा रहे हो झूठे? बिल्कुल झूठा है। यदि मैं नगर का काम न किया होता, किसी से पैसा लेता होता, तो मुझको दोबारा काहे को 10-10 वोट देते पार्षद लोग। अच्छा, एक बीच में चर्चा का विषय और बना, नगर परिषद में 25 से 26 कर्मचारी थे, मुझे लगता है कि आपके कार्यकाल में रहे या कोरोना काल में आए, कब आए, कैसे आए, उनकी क्यों जरूरत पड़ी नहीं जानता मैं, लेकिन आए और उनको हटा दिया गया। लेकिन अभी वर्तमान के हालात ये हैं, उसमें ऐसा चर्चा का विषय है कि कुछ में आपकी कृपा है और कुछ और किसी और की कृपा से अभी भी जो है तो वो हैं, पूर्ण रूपेण नहीं निकाले गए, उसका क्या कारण? नहीं, ऐसा बात नहीं है। क्या है कि हमारे पार्षदों ने ही कहा कि भाई जब पार्षद नहीं थी, उनका परिषद ने स्वीकृत नहीं दिया है, पियासी स्वीकृत नहीं की है, तो ये भर्ती हुए हैं। तो कोई अभी चुनाव के समय में भर्ती हुआ था, 1-2 दिन पहले, आचार संहिता लगने के पहले 4-6 ऐसे थे, कुछ 1-2 महीने पहले के थे, कुछ और 2-3 महीने के पहले के थे। और ज़रूरत पड़ने पर नगर पालिका में कर्मचारी रखे जाते हैं, जब काम होता है रख लिया जाता है, जब काम नहीं होता तो निकाल दिए जाते हैं। टेम्परेरी व्यवस्था है, ऐसा मेरा किसी से दोष भावना नहीं था। जो भी हमारे यहाँ जिनको निकाले थे वो कर्मचारी हाई कोर्ट गए हैं, उनको हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। अब वो स्टे लेके आए थे 2-3 महीने के लिए, हाई कोर्ट ने स्टे दिया है उनको जवाब देने के लिए, डेट दिया है, उसमें अपन लोग ने जवाब भी दे दिया है। अब हाई कोर्ट क्या निर्णय देती है उसको हम मानेंगे, अभी उनको और वो काम करें तो वो काम करते हैं। हाई कोर्ट का पालन करना पड़ेगा, उच्च न्यायालय है, न्यायालय का पालन हमें करना पड़ता है। नगर में एक विवाद इस समय महापुरुषों की मूर्ति स्थापना को लेकर के चल रहा है। लगातार हर वर्ग के लोग जो है तो कोई ज्ञापन सौंप रहे हैं, कोई महाराजा अग्रसेन की मूर्ति, तो कोई संत रविदास जी की मूर्ति, तो कोई परशुराम भगवान की मूर्ति, तो लोगों में तरह तरह की चर्चा। कुछ लोग वीर सिंह महाराज की मूर्ति चाह रहे हैं। क्या है, क्या वास्तविकता क्या है, लोग जानना चाहते हैं कि अब क्या मत है और आप क्या लगवाने जा रहे हैं आप लोग? भाई हम लोग तो देखिए, लगवाने के लिए अपन कुछ पार्षदों से हमारी चर्चा हुई थी कि यहाँ पर स्तंभ लग जाए, वो जो लाइट वाला होता है, पत्थर का बनता है, उसको लगवाने के लिए अपन व्यवस्था किए थे। पूर्व में प्रस्तावित हुआ था कि अब 12 लग जाए,
अब वो फुब्बारा में मत बदला कि भाई वो 2-4-6 महीना चलेगा, फिर नसाएगा, फिर मिस्त्री बुलाएंगे, फिर बनवाएंगे, फिर नसाएगा, आए दिन नसाएगा तो संस्था का बहुत ज़्यादा खर्च होगा। बिल्कुल। और संस्था का एक कर्मचारी भी लगाना पड़ेगा, ऐसा हमारे सीओ साहब ने कहा। तो इसलिए अपना मन बदला कि भाई चलो बीच नगर का चौराहा है तो उसमें अपन कोई ऐसा लगा दे कि जो कि ऐतिहासिक रहे, दिखे, अच्छा लगे। इस वजह से हमने उसको स्तंभ के लिए सोचा। कितना बजट लगभग इसके लिए प्लान है कि खर्च करना? बजट इसके लिए हो गया 4-5-6 लाख रुपया बताया था कि 5-6 लाख रुपया लगभग लगेगा। उस बजट से अपने काम करते हैं। एक मेरा प्रश्न है, मुझे लगता है कि इसके बाद मैं एक आध प्रश्न और करूंगा। मैं ये कहता हूँ कि जनता जो कह रही है, नगर की जनता, क्षेत्र के और विरोधी भी आपके लगातार कहते आ रहे हैं कि अध्यक्ष राजकुमारी प्रजापति हैं जो धनीराम जी की पत्नी है और अध्यक्ष धनीराम ही चला रहे हैं। आज भी जो है तो भाभी जी खेतों में जाती हैं, काम करती हैं और अपना काम करती हैं। उन्हें कोई गुरेज नहीं है अपना काम करने। क्या है सच्चाई? अध्यक्ष ही आप चला रहे हैं कि वही चला रहे हैं? क्या कहेंगे इस पर आप? जो अध्यक्ष होगा तो अध्यक्ष ही वो चलाएंगे। हम लोग समाज सेविक हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं। लोग हमसे फ़ोन लगाते हैं, कहते हैं किसी का काम है तो हम चले जाते हैं। बाकी वो अध्यक्ष वही करती हैं, वही कार्यालय में जाती हैं। रोज़ तो कोई कार्यालय जाता नहीं है, लेकिन दूसरे तीसरे जब काम हुआ, फाइलें हुई तो जाती हैं। या कोई ज़रूरत पड़ गई तो बुला लिए कि भाई अध्यक्ष जी आ जाइए, दस्तखत है, मीटिंग है, जिस दिन जो हुआ तो करती हैं। रह गई बात काम करने की तो भाई हम अपना बिजनेस भी करते हैं, खेती भी करते हैं। तो कभी कभार अपने बिजनेस में कौन नहीं जाता, व्यक्ति जाता है अपना बिजनेस। कभी चले गए 10 रोज़ 5 रोज़ में अपना तो देखेंगे, बिजनेस क्यों नहीं देखेंगे? बिजनेस ना देखेंगे तो कैसे काम चलेगा बिना बिजनेस के? निश्चित तौर पे आपका ईंटा का व्यापार और खेती का व्यापार है और मुझे लगता है आप कभी भी खुद भी, मैं अपने आंखों से भी कई बार चुकी वहीं से निकलना होता है और लोगों का भी निकलना होता है तो देखते हैं कि आप अभी भी उसी तरह अपना काम करते हैं। चाहे भट्ठे का काम हो, काम में लग जाते हैं अगर लेबर कम है तो, या कि फिर खेती का कोई काम है तो लग जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सही मैं कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्यों नहीं करेंगे? वो हमारा पैतृक धंधा है, खेती हमारी पैतृक है, करते हैं, बिल्कुल जाते हैं। जब हमें समय मिल गया अपने नगर से तो घंटे 2 घंटे को, या कभी ज़रूरत पड़ गई तो छुट्टी है तो कहीं काम ज़्यादा नहीं है तो दिन भर अपने काम में लग जाते हैं। अब इस जो 5 साल हैं आपके पास, क्या है मुख्य मुद्दे विकास के और क्या देने जा रहे हैं नगर को सौगात आप? हमारे जो मेन मुद्दा है इस साल नगर में, तो हमारा ये था कि हमारा नगर अभी सौंदर्यीकरण के हिसाब से नहीं है। रोड, नाली, पानी, बिजली, लाइट, ये आम बात है, देना ही पड़ेगा, चलता है भी। बिल्कुल हमारा उद्देश्य है कि कुछ नगर में सौंदर्यीकरण के हिसाब से डिवाइडर बन जाए मेन रोडों में, और 3 अपन प्रस्ताव किए हैं कि गेट बन जाए, भव्य गेट बन जाए, गवीनाथ द्वार बन जाए। और गवीनाथ द्वार तो बना है? कहाँ बना रहे हैं गवीनाथ द्वार? नहीं, गवीनाथ द्वार वो बने हैं जो नगर प्रवेश द्वार होते हैं, उनमें भी गवीनाथ द्वार ही लिखा जाएगा मेन गेटों में। लोग हमारे नगर में पहुंचने के बाद लोग पूछते हैं कि बिरसिंहपुर कहाँ है, इसलिए जब गेट पास पहुंचेंगे तो जान जाएंगे कि हम नगर बिरसिंहपुर में पहुंच गए। इसलिए अपन 3 गेट देने के। कहाँ लगा रहे हैं? कितना बजट खर्च कर रहे हैं आप उसमें? लगभग 70-80 लाख रुपये का बजट बनाए हैं ये 3 गेट में। और क्या गेट बना देने से नगर का विकास हो जाएगा? नहीं, गेट बनाने से नगर का विकास नहीं होता। नगर का विकास भी चलता है, नाली का है, रोड का है, नाला का है। अपन सरकार से निवेदन भी करेंगे, मांगेंगे भी। महाविद्यालय नहीं है बिरसिंहपुर में, मात्र 8 की कक्षाएं चल रही हैं, वहाँ कमरे नहीं। अभी पिछले 5 साल में आप क्या किए और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? फर्स्ट। दूसरा एक चीज और, कन्या विद्यालय नहीं है। कन्या विद्यालय की लगातार समस्या है, उस पर क्या करेंगे? करके बताएं। पिछले बार हमने ये हमारे पास कन्याशाला नहीं है। सबसे पहली बात तो कन्याशाला में हमने आए बहुत प्रयास किया, वो कोर्ट में केस अर्जा था, उसको अपन मेहनत करके कोर्ट से निपटारा करवाया। ठीक है। जो उस विद्यालय की ज़मीन में लड़ते थे वो हाई कोर्ट ले गए। हाई कोर्ट में हमने गए, बहुत प्रयास किया, प्रयास करने के बाद हाई कोर्ट से
फैसला तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन हाई कोर्ट ने हमको आदेशित किया कि आप विद्यालय बना सकते हैं। बच्चियों को काफ़ी परेशानी है, तो उस विद्यालय बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं, लेकिन हमें संतोषजनक जमीन प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि अभी भी उसमें वही व्यक्ति कहीं इधर कहता है मेरी है, कहीं से उधर कहता है मेरी है। दूसरी बात, वहाँ पर काफ़ी पानी भरा है। अच्छा, एक प्रश्न मैं करूँगा, बीच में रोकूंगा आपको। लोगों का यह भी कहना है कि जो अभी रुकावटें आ रही हैं उसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनका भी कुछ उस जमीन में कब्जा, कुछ क्या है सच्चाई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुद के कब्जे को बचाने के चक्कर में काम नहीं करवाया जा रहा? मेरी अराजी 15/5 है। जो अराजी मेरी है वो मेरे पट्टे की अराजी है, मेरे पट्टे की बाउंड्री है। मैंने ये जरूर कहा था कि यदि जमीन विद्यालय के लिए कुछ घटती है तो या रोड के लिए घटती है तो मैं 2-4 फुट, 5 फुट, 10 फुट दे दूंगा। खुद की जमीन देना चाहते हैं? खुद की जमीन देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी जमीन की बाउंड्री सरकारी में बनी, मेरी जमीन पट्टे की है। मैं बाउंड्री बना लिया हूँ, मेरे भाइयों की अभी कुछ बाउंड्री बनी है, मेरे भाइयों की जमीन खाली पड़ी है। मेरे हिस्से बांट हो गए हैं, चार भाग में है। मैं अपने में बाउंड्री बना लिया हूँ, भाई लोगों की भी बाउंड्री बनी है, लेकिन शेष जमीन खाली पड़ी है, ना कहीं सरकारी में है 1 इंच भी। कब तक विद्यालय का निर्माण शुरू करने जा रहे हैं आप? विद्यालय का निर्माण अभी मैं नाली खुदा के पानी निकाला हूँ और पानी फेंकाने के लिए भी जुगाड़ में लगे हैं कि मशीन रख के उसका पानी फेंक। मतलब नगर के लोग ये मान लें कि जल्द ही निर्माण शुरू होगा? प्रयास तो है, मेरा भरसक प्रयास है कि बहुत जल्द। जब सारी प्रक्रियाएं ठीक हो गई तो फिर रुकावट। लेकिन अभी विद्यालय का पैसा हमारे पास 35-36 लाख रुपया था। वो हमारे पूर्व के सेमो जो थे, कालीन सेमो, मीका प्रसाद पांडे जी ने, उन्होंने पैसा रिटर्न कर दिया और वो पैसा का पता भी नहीं चलता कि किस खाते में डाले, कहीं कोई पता भी नहीं चल रहा। हमने भोपाल अपने सेमो साहब को भी भेजा कि भाई इस पैसे को पता लगाओ, कहाँ भेजे हैं, हमारे विद्यालय का पैसा तो रिटर्न करें। अब चूंकि विद्यालय में पैसा है नहीं, लेकिन विद्यालय की बाउंड्री हम ये है कि हमारी बाउंड्री बन जाए, यहाँ से यहाँ तक विद्यालय है, इसके बाद वो अपना विद्यालय में पैसा आएगा तो विद्यालय का निर्माण होगा। क्योंकि विद्यालय की संस्था है, हम विद्यालय की बाउंड्री देने के हिसाब में है। विद्यालय बनवाने की, बिल्डिंग बनवाने की क्षमता में नगर पालिका नहीं है। मगर अगर पैसा आ जाता है तो पैसा आ जाता है, एजेंसी बनाती है सरकार, तो बराबर बाउंड्री नगर परिषद बनाने जा रही है। बिल्कुल, नगर परिषद बाउंड्री बनाना चाहती है। आपकी पार्टी, आप भाजपा के रहे, भाजपा की सरकार थी, सांसद भी थे आपके, और 5 साल पिछली बार, लेकिन आपने महाविद्यालय के लिए क्या किया? महाविद्यालय के लिए जब मैं पहले था 5 साल पहले, तो मैंने महाविद्यालय के लिए जमीन स्वीकृत करवाया था। तहसीलदार महोदय जी ने, एसडीएम महोदय जी ने सबसे चर्चा करने के बाद परसौजा कला में ज़मीन थी, 18 एकड़ 52 डिसमिस वो ज़मीन थी, जिसमें हमको 4 एकड़ ज़मीन 6 एकड़ ज़मीन दे दी गई थी विद्यालय को। 8 एकड़ के करीबन दे दिए, 4 एकड़ दी गई, हाँ 6 एकड़ दी गई थी उसके लिए हॉस्पिटल के लिए, और 8 एकड़ के लगभग दी गई थी महाविद्यालय के लिए। अब चूंकि महाविद्यालय की जमीन भी महाविद्यालय के नाम हो गई, अब महाविद्यालय का पैसा शासन देगी तब तो महाविद्यालय बनेगा। नगर पालिका को पैसा मिलेगा तो नगर पालिका बनाएगी, या जिस एजेंसी को मिलेगा वो बनाएगी। आपने प्रयास क्या किए? प्रयास, भरसक प्रयास, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है। अभी इस 5 साल में क्या प्रयास? अभी भी प्रयास करते हैं। सांसद जी से कहते हैं, मंत्री जी से वही बोलते हैं, विधायक जी से वो बोलते हैं कि भाई प्रयास करके हमको पैसा दिलवा दो, हमारा महाविद्यालय बन जाए। चूँकि हमारे यहाँ महाविद्यालय नहीं, छोटे छोटे 3 कमरे में विद्यालय लगता है। शासन घोषणा तो कर दी कि यहाँ पर कॉलेज लगे, लेकिन कॉलेज की जमीन बिल्डिंग नहीं है और वो बच्चों को समस्या होती है। एक प्रश्न मेरा ये है कि मात्र अभी कला संकाय वहाँ लग रहा है, मतलब BA ही वहाँ कक्षाएं हैं, और यहाँ की बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं जो BSc करने के लिए, बच्चे भी हैं तो जाते हैं सपना, तो विषयों को मांग के लिए भी आप लोग लगे हैं कि अन्य विषय भी यहाँ पढ़ाए जाए? अन्य विषयों के तरफ से शुरू सारे विषयों के लिए लगे हैं कि सारे विषय यहाँ पढ़ाए जाए और जल्द से जल्द विद्यालय, महाविद्यालय बनाया जाए। जब तक महाविद्यालय नहीं बनता तब तक तो बच्चे बैठे कहाँ, वो बच्चों
कमरा न होने के कारण सतना जाते हैं, वहाँ सतना में एडमिशन लेते हैं। सारी संकायें नहीं है इसलिए भी वो सतना जाते हैं। कोई किसी संकाय से पढ़ना चाहता है, कोई किसी में पढ़ना चाहता है। 2-3 संकायें लगती हैं, यहाँ 2 संकायें 3 नहीं, एक ही मुझे लगता है लगती है, कला संकाय बस। हाँ हो गया, नहीं 2 लगती थी, बताए थे हमसे कि 2 संकायें लगती थी। अब वो जब विद्यालय में कमरा नहीं है तो लगाएंगे भी कहाँ ज़्यादा। निश्चित तौर पर। तो मुझे लगता है कि मेरे प्रश्न भी पूरे हुए और बड़ी बेबाकी से पूर्व अध्यक्ष धनीराम प्रजापति जी अपनी बातों को कहें। नगर की जनता के जो सवाल थे हमने उनको बड़े मजबूती के साथ रखे और उन्होंने अपना पक्ष रखा। हालांकि ये अभी भी आरोप लगते रहे हैं कि अभी भी धनीराम जी ही अध्यक्ष हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है पर परोक्ष रूप से हैं। निश्चित तौर पे ये एक बार मान भी लिया जाए, लेकिन महत्वपूर्ण मुझे लगता है जनता के लिए और सबके लिए, उनके लिए भी विकास होना चाहिए और बातें भी जो हों वो विकास के लिए हों। अगर हम सांप्रदायिकता की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर विकास रुकेगा, अवरोध होगा और हमें केवल विकास की बातें करनी होगी। हम निश्चित तौर पे फिर भी प्रश्न करेंगे, विकास के मुद्दे जहां भटकेंगे, जहां भी हमें लगेगा कि यहाँ गलत है तो हम आलोचना करेंगे और जनता तो करती, हम भी तीखे सवाल करेंगे और ये क्रम लगातार आपसे और हमारा चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।